लाइफ इज द फॉर्मेट। WEH का जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मूला है, हमारे जीवन की सबसे बड़ी महत्व है। हम जीवन को बदल तभी सकते हैं जब WEH की फॉर्मूला को हम अपनाएंगे। जीवन क्या है? हम कहते हैं कि बुरे समय में ही अच्छाई का प्रतिमा होते हैं और होता है। उसी तरीक़ा से जिस तरह हमें धूप में ही छाँव का एहसास होता है, और उसी तरह हमारे जीवन में ये WH का फॉर्मूला है। देखो, जीवन में हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी चीज़ से जुड़ा होता है, चाहे परिवार से, चाहे उसी। अगर आपके पास पैसा भी है, दूसरी तरफ रिलेशन है, और रिलेशन में और राइट टू यू इमोशन सबसे बड़ी रोल अदा करती है। जो व्यक्ति अपने लाइफ में बदलाव चाहता है, तो बदलाव एक दिन से कम्प्लेक्स नहीं होती। बदलाव के लिए आपको कई साल दर साल अंत आखिरी पड़ाव तक अपने आप को तपाना पड़ता है। पर कई सारे स्तर में ये देखा गया कि व्यक्ति खुद को तपा नहीं पाता है, यानी खुद की डेडिकेशन मतलब लगातार नहीं हो। एक दिन अगर किसी चीज़ की वीडियो देखे, बस लाइफ में सोचे कि आप चेंजिंग हो ही गए। देखो, WEH का फॉर्मूला कहता है कि हमारे जीवन में वीर, W का मतलब होता है वीर, यानी किसी भी चीज़ के लिए करने की इच्छा होनी चाहिए। हमको बस करना है तो करना है, चाहे दुनिया जो भी कहे। दुनिया आपकी ढेन कहे, बेकैन कहे, इससे कोई फर्क नहीं। अगर गधे को चूहा कह दिया जाए तो वो चूहा नहीं बन सकता है, वो गधा ही गधे ही रहेगा। उसी तरीक़ा से आपको, अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, आपको कोई कहे कि आपकी रास्ता गलत है, तो ज़रूरी नहीं है कि रास्ता गलत है, बल्कि उसकी आवाज़, वो अपने विचार से जो सोच रहा है वाक़ई उसके लिए सच है, पर मैं अपनी थॉट, अपनी विचार से जो चल रहा है वो सही। तो सबसे पहला चीज़ होना चाहिए विल पावर। दूसरा है एजुकेशन। एजुकेशन यानी सीखने की। आप तभी आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप अपने आप को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं जब आपके पास सीखने की ताकत हो। आप एक दूसरे की बड़ाई जीवन से नहीं होता है कि वो हमसे ज़्यादा जानता है, कम से नहीं। आप जितनी ज़्यादा सीखने की कैपेसिटी को आप आगे बढ़ाएं, उतनी ज़्यादा आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं कहते इन्फॉर्मेशन टू नॉलेज, नॉलेज टू इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन आप जो सोच रहे हैं वो लाइफ में काम नहीं आता है। जो आपकी रियलिटी है उसको देखिए किस तरीक़ा से उसका स्किल का डिमांड है। अगला है भूख। भूख जो है हैंगरी। आप जब तक भूख के बारे में पता नहीं होगा, भूख आपको नहीं होगा कि वो चीज़ करना है, वो भूख ही आपको ना जाने क्या से क्या काम कर रहा है। एक उदाहरण से अपनी रियलिटी से ही समझे। 20 महल की कोई मकान है, 20-30 महल के मकान में, उसमें एक रस्सी दिया जाए तो आप ही को कहेंगे कि आपको 2 लाख 2 करोड़ देंगे, आपको ये इस रस्सी से चलकर उस रस्सी तक जाना है। तो आप कभी कहेंगे आपका पैसा आप ही रखो, हमको चढ़ना नहीं। पर आप तभी भी चढ़ सकते हैं जब आपका इमोशन है। खुदा न खास्ता आग लगी हो आपकी जो है दूसरे बिल्डिंग में, आपका क्या हो, बेटी हो, तो आप तब भी नहीं चढ़ेंगे? जी हाँ, आप चढ़ेंगे। यहाँ जो रोल आता है कि आपकी पैसे नहीं, इमोशन। आज उन्हीं इमोशन में मैं अपनी खुद की इमोशन की जो पॉडकास्ट आज बना रहा हूँ। मेरी सफ़र किशनपुर रतवाड़ा से होती है, जहाँ मैं जन्म जा एक फाटा हुआ पजेमा, एक तोतरहानी आवाज़ से मौत जन्म, आप सोच सकते हैं। और मेरे पिता काफ़ी नॉर्मल फैमिली के थे। हर व्यक्ति एक बार और कि हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में मैं खुद आगे बढ़ूँगा। मेरे जीवन में मैं अपने जीवन में नहीं आगे बढ़ा। मेरा यहाँ तक बढ़ाने का श्रेय मेरे माता पिता को जाता है।
मेरे भाई बंधुओं से ज़्यादा, और सबसे और फिर तब जो रोल हमारे भविष्य। मैं अपने आप को ज़्यादा आगे बढ़ाने का कारण मैं नहीं हूँ, मैं आगे कभी नहीं बढ़ सकता था। मेरी जो रियलिटी मेरा किशनपुर रतवाड़ा से, और मेरे सीखने की कैपेसिटी हमारे सोनामुखी में, जहाँ हमने सीखा कि असल ज़िंदगी में क्या है, क्या भूख है, क्या प्यास है, और वो सिखाने वाला मेरा भविष्य समनम देवी। मैं यहाँ तक जो भी हूँ, मैं अपनी वजह से नहीं, मेरी वजह मेरी रिलेशन है, और आज वही इमोशन आपको आगे देता। एक छोटे से परिवार में एक फटा हुआ पैजामा से मैं पैदा हुआ। मेरे परिवार नॉर्मल फैमिली, खाता है बस कमाना है, उसके बाद कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, बस खाओ कमाओ रहो। उसके जीवन में सिर्फ परिवार ही मैटर करता है, ना ही कोई। परिवार का देख रेख करो, अपने जीवन में अच्छी तरीक़ा से व्यतीत करो। मेरे पिताजी लोहार थे, और जिस जगह बसा था उस जगह मिस्त्री मेरे पिताजी ही थे, और वहाँ की चारों एरिया एक दूसरे जात था, नाम है शर्मा जात। और आज का लोहार भी सर्वे की जात में आता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मिस्त्री, और उस समय सबसे ज़्यादा मेरे पिताजी एक ऐसे खंडहर में बसे थे जिस खंडहर का कोई मोड़ नहीं था, जिस खंडहर में उस जगह आसपास राखें जलाई जाती थी। उस जंगल में कोई नहीं बसता था सिवाय मेरे पिताजी किशनपुर रतवाड़ा। आज में आपको लगता है कि ये इतनी बड़ी मार्केटिंग है, मेरे पिताजी ही मुरौत का रहने वाले, और मुरौत को 2008 में कट्टी हुआ था। मेरे जीवन में जब हमने होश संभाला, हमने किशनपुर रतवाड़ा में पाया। मेरा जन्म भी शायद किशनपुर रतवाड़ा में ही हुआ था। मेरे लाइफ में सबको मुझको चकरकी कह के चिढ़ाता था, गालियाँ भी देता था, और सबसे हमको जो हमारी नज़र मान के हमरे देख के जितने भी लागत था जलता था, कखनी इसको मारना दूर रखा हमको दे देता था, और हमेशा ये चिढ़ाता कि तुम जीवन में जो है फटा हुआ पैजामा, ढेर बकैन, तरह घुपे छम, तो ऐसे बहुत सारी बात कहते थे, और कहते हैं कि फटे पैजामा का उसका कोई कदर नहीं। मेरे माताजी सी कर मुझको कपड़ा पहनाते थे। मेरे घर में एक आदत थी, अगर कोई एक कपड़ा खरीदता था, तो उसको वो अगर पहनता, बड़े भाई ऐसे खरीदा तो वो पहना, तो उससे छोटा तो उससे छोटे, उससे छोटा तो उससे छोटे, उससे छोटा तो उससे छोटे। करीब 8 भाई थे और मैं 7वें नंबर में, और सबसे लास्ट में 7वें नंबर के बाद तब हमरे पाया जाता है उस कपड़े को पहनने का। आज जितना सुविधा है, मेरी वजह मैं इतना तक कर पाया हूँ, ये 3 चीज़ से। मेरा वीर मतलब करने की इच्छा, एजुकेशन सीखने की, और ऐसे हैंडल। मेरा भूख यहाँ से पैदा नहीं होता, मेरा भूख होता है हमारे मुरौत गाँव, हमारे रतवाड़ा में। हमें आज भी एक कड़ी उकड़ी नज़र से देखा कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, ये लाइफ तुम्हारा बेकार है, बहुत सारी चीज़ कहता है। अब हमको देखकर सब व्यक्ति डरता है, और हमको चाहता है कहीं यहाँ से हटा दे। और इतना तकलीफ हमारे माताजी, हमारे दीदी सब, एक बीच हमारे आसपास एक गंदगी नाली का पानी था, वो हाल कैसे भूल सकते। वो पिताजी जब आते हैं, वो पिताजी के सब जो आते थे पोथा, जो आसपास के जो जातियाँ तो हमको मारने, वो पर हम कैसे भूल सकते थे, कैसे हम भूल गए। वो इमोशन स्टिगर जो मेरे आसपास कितना गालियों हमको सुनना पड़ता है, वो पर हम कैसे भूल सकते।
वो स्टेज है जहाँ ने 2016 में 2016 में कोचिंग खोल के 2023 में जो मेरे एक ही भागा में भाई, तो वहाँ से जो दियाद, वहाँ से जो हमारा कोचिंग उठा, वो कोचिंग का इज्जत हम कैसे भूल सकते। मेरी सफलता मैं नहीं, मेरा भूख है, मेरी वजह है। वो भोजन जो एक भोजन कर कितनी आंसू नहीं पर, तो उसका आज मैं तरक्की नहीं हूँ। आज तरक्की का असली मोल मेरे घर वाले का श्रेय है। क्या लगता हूँ कि मैं इतना सा कर पाएगा? एक छोटा सा जो गरीब नारी से कचरा चुनने जाता था और जहाँ भी देखता था खरपका मैं स्वतः जाते थे विश्वकर्मा के दिन, विश्वकर्मा पूजा के दिन और कौन सी कहता है दिवालियों के दिन, उस समय जाता था पास के इलेक्ट्रॉनिक रोहित जी, उसका साफ सुथरा करता। पर मैं एक ऐसा व्यक्ति था, उसकी साफ सुथरा करके उसका जितना भी कचरा था अपने घर में रखते थे। और उस कचरे में क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, मोबाइल, टीवी वगैरह हर चीज़ का। और उसको आता, उसमें दिमाग रहता है कौन सी तार कौन सी लगता है, कौन सी कैसे उसको ठीक करता है, ऐसे थोड़े बहुत। मेरे पिताजी हमें कहते हैं ये सब काम मत करो, इस काम में नहीं लगा, तुमको करंट लगा। कई बार ऐसे हुआ कि मैं खुद ही उसमें करंट लगा, कई बार मुझको झटका भी लगा, कई दफ़ा तो ऐसे लगा कि हम एक बार की बात है कि हम बेटी जो तो पूरा था उसकी अंदर क्या खेल रहे थे, भोंक रहे थे, उसकी कौन सी वायु निकालने की, मतलब गैस को निकालने की। और बेटी था फूल चाट, जैसे उसको भोंका और सामने निकली क्या करवती आग पूरा बेटी के ऐसे धोपे लगा। वो बेटा मेरे जीवन में मैं यहाँ तक कभी पहुँच नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात सीखने की कैपेसिटी। हर व्यक्ति क्या करता है कि 10वां और 12th करने के बाद, मेरे जीवन में मैं शायद मेरे परिवार में कोई आगे बढ़ नहीं सकता और उसकी आगे बढ़ाने के वाले व्यक्ति मेरा विनय जी थे। उन्होंने सिर्फ परिवार को देखा नहीं, परिवार को एक काबिलियत इंसान भी दिया। और मैं कैसे कह सकता कि मैं सब कुछ हूँ? मैं कुछ नहीं, मैं कुछ ना होकर भी सब कुछ हूँ। आज आपको लगता है कि मैं ये कर पाया हूँ, इतनी सारी मेरे पास शिक्षक है, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है, इतनी ज़्यादा इज्जत है, जो कि हम वर्ल्ड हमको जानता है। मुझको कोई नहीं जानता है, मेरे को मेरे परिवार के सिवा असली कोई नहीं जान सकता। मैं सबसे ज़्यादा कहता हूँ कि रिलेशन इज द बेस्ट पार्ट। चाहे आपकी रिलेशन में आपको शायद घर से निकाल भी दिया जाए क्यों ना, पर रिलेशन आपको एक सबक सिखाता है। वो सबक अगर आप सीख गए तो आपकी भूख, जीत और सीखने की कैपेसिटी 2 गुना हो जाए। मेरे साथ 6-7 दोस्त थे और दोस्त में मैं आज तक मेरे शर्मा से कोई दोस्त नहीं रखा। आज मेरा खुद का कोई दोस्त नहीं, मैं खुद का दोस्त। और यही खुद का दोस्त शायद मुझको लगता है कि ये पावर बैक है, एक ऐसा पावर जो मुझको कुछ तो नया लोगों को लगता है कि इस पे है। कई बार तो मैं अपनी खुद की बेइज्जती खुद से उड़ाता और उसको हंसी लगता है। तो इसका मतलब हम देखो, जीवन में हम कभी किसी भी इंसान को हंसा नहीं सकते, ना तो रुला सकते, जब तक वो चाहेगा। तो विल पावर हमारे जीवन में वो सबसे बड़ी अदा करती है। विल पावर वो ताकत है जिसमें करना है तो बस करना है। तो विल पावर जिस तरीका से
एक बार था कि जब मेरा नाम असली लक्ष्मण कुमार है और मेरे नाम से कोई मतलब नहीं है। क्या लगता है कि मेरे नाम ही सबसे देखो, जीवन में अगर आप अपने आप को नाम को मोहताज है तो आप कभी भी नाम के नहीं। मैं ज़्यादा मेकअप भी नहीं, मैं एक सीधा फटा हुआ पजामा वाला हूँ, उसको सीस के पहनते हैं, 2 साल टिकाते हैं। मैं ज़्यादा कोई हाई क्वालिटी नहीं। हम तो ना देश को विरोध है ना खुद से विरोध, हम सामान्य व्यक्ति। हमें तो ना ऊंचा और ना है ना नीचा। हम जैसे हैं अपने परिवार के लिए ठीक। हम एक दिन हम लोग भी जब हमारे कम एज थे, जब हमको बड़ी बड़ी ख्वाब था कि मैं अमीर आदमी बनूँ तब मेरा इज्जत होगा, मैं ये करूँ तब मेरा इज्जत होगा। पर मैंने सेल्फ स्टडी बुक पढ़ी और सेल्फ स्टडी की सबसे बड़ी खासियत बात क्या है कि खुद के अंदर जाना। जैसे जिस तरह महात्मा गांधी इतने बड़े लीडर होकर भी, इतने बड़े परिवार को देख रेख कर भी एक वकालत की सबसे बड़ी ऊपरी स्तर के लीडर, पर उन्होंने सब लीडर को दौड़ लगाकर करमचंद गांधी बन चुका। तो एक बार की बात, जब उसको ट्रेन पे धक्का दिया था तो ये कहकर तुम गोरा नहीं हो, तो उस समय उसने जिसके पास सब कुछ था उसने सबको दौड़ लगा दी। वहाँ पर रह कर भी उस सबको छोड़ दिया और चले आया उसी के शाम पे बैठ गया करमचंद गांधी और उसी के सामने महात्मा गांधी। जिस तरह एक समय था जब एक टिकट काउंटर टिकट काट रहा था और वो अपने आप को देखा कि मैं ये करने नहीं आया, उसी समय में रजनीकांत का जन्म। तो जीवन में आपको ये जरूर सोचना है कि ये काम करने नहीं आए, पर इसके लिए आपको 3 चीज, विल और सीखने की कैपेसिटी और भूख। अगर आपके पास विल है, अगर सीखने की कैपेसिटी नहीं है तब भी आप जाते हैं। अगर आपके पास विल है, सीखने की कैपेसिटी है, लेकिन उसके पास भूख नहीं है तब भी आप जाते हैं। और जिसके पास VWEH ये तीनों चीज़ है तो उसके लिए दुनिया की कोई पेटेंट नहीं रखता है कौन क्या है। सबको आप नॉर्मल परीक्षा पास कर लेते हैं, बिहार बोर्ड परीक्षा को बेसिकल पास कर लेते हैं। देखो, जीवन में क्या बदलना है, आपकी बदलाव कभी भी आपके अंदर निश्चय नहीं रहता है। मेरे परिवार में एक रोटी के लिए मोहताज होना पड़ता था और मैंने शायद अपने लाइफ में कोई अनोखी बात नहीं सुनी, कोई अनोखी चीज़ नहीं सुना, पर एक चीज़ समझा कि परिवार का महत्व सबसे बड़ी बात है। मेरे परिवार मेरे जीवन में छोटी छोटी चीज़ों से लड़ते थे। मेरे परिवार से कभी लड़ाई, देखो जिस घर में लड़ाई ना हो वो कभी सुख का दरिया नहीं हो, क्योंकि जहाँ वजह है वहीं आगे बढ़ने का वजह है। तो इमोशन आपकी सबसे बड़ी रोल अदा करती है। अगर जीवन में इन सब घटना ना हो मेरे अंदर, मैं इन घटनाओं की कल्पना ना करूं, तो शायद मैं जो कर रहा हूँ वो शायद अच्छी तरीके से मैं कर नहीं सकता। मैं सोशल मीडिया में आया, मैं भी शाबाश खाना पीना खाते थे, परिवार का देख रेख करते थे, वही थी। बस सोशल मीडिया पे हूँ और वो भी काम कर रहा, ये बाहरी भी कर रहा, अंदरी काम भी करने जा रहा। तो ये पावर, ये शक्ति हमें आ रहा है कहाँ? वही इमोशंस। जिस जगह पे पिताजी को इतनी सारी गालियाँ सुनना पड़ रहा है, वही आपको शाम को वो चीज़ वापस सुनना है कि उसी जगह में वापस सुनना कि तेरे बेटे ने ये कर डाला। जिस जगह में हमारे
हमको देख कर एक हीन भावना रखते हैं, हमको वहाँ हमको उजागर करना, वो मेरी टारगेट है। और मेरी ये टारगेट मुझे नहीं है, मेरी वजह से है। मैंने यहाँ तक पाने के लिए सिर्फ मैं नहीं था, मेरे परिवार मेरी इमोशन। आपको लगता है कि मैं ये कर पाया हूँ, ये इतना कुछ कर पाया, ये नहीं, ये मैंने क्या, मेरे परिवार की वजह, मेरी इज्जत दांव पर रखा। सामान्य व्यक्ति की सबसे बड़ी सबसे चीज़ प्यारी रहती है उसकी इज्जत, और इज्जत यानी मान सम्मान जो है उसको चाहिए कुछ नहीं है जीवन में, उसको जीवन में कुछ नहीं चाहिए, एक अच्छी खाना पीना रहना और समाज में मेल मिलाप से रहना। पर वही सामाजिकता अगर हट जाए उसके जीवन पे गहरी प्रभाव पड़ता है, उसी तरह का जिस तरह हमारे घर में गहरा प्रभाव पड़ा। एक तो वो जो शर्मा हमको दबोच रहा था, और दूसरा वो कहते हैं कि एक अगर घटना अगर ख़त्म होती है तो दूसरी घटना शुरू होता है। मैंने ये सबसे गहराई से देखा। पहले की समस्या थी जब हमारे ज़मीन की रेट थी, नाला पास गंदगी आगू महकता था, उस जगह हम रहते थे। उस जगह चारों ओर हमारे घरों में कचरा फेंकता था, उस जगह से मैं दिन भर उसी कचरा में उसी नदी में खेलते थे जो हमारे पास नदी थे। बिच्छू उच्छू सौंप कितना था रहते थे। और रात की जब बारिश होता था तो बारिश होते होते भ्योट का वो चौकी ससर जाता, उसकी मट्टी भी निकल जाती, वो कष्ट हम देते कैसे भूल जाओ। और उस समय हमको आगे बढ़ाने वाला, हमको साथ देने वाला कोई नहीं, सिर्फ मैं। और ये मैं नहीं, मेरे परिवारजन। वो पर कैसे हम भूलें मेरी लाइफ की उच्चुंजिता घटना। और कहते हैं कि ये घटना से वो आज तो सतह वो मिट गया, पर कहते हैं कि वो कभी खामोश नहीं रहता। पर मेरे ने अब दायित्व आ गया, मुझको करना है चाहे जो भी हो। क्यों करना है? मुझको करना है, मुझको सीखना है, मुझको भूख है। जब तक हम सिर्फ करना है नहीं, करने के लिए हमको उसको सीखना पड़ेगा, और जीवन के अंत तक हमको सीखना पड़ेगा। जब तक हमको वो नहीं चाहिए उससे। और मेरा मान सम्मान जो मीठा है किशनपुर रतवाड़ा में, और दूसरा मुरौत में, इन दोनों को हमको वापस लाना। और सबसे बड़ी हमारे मान सम्मान के ऊपर, क्योंकि हमारे मान सम्मान ये प्यार मोहब्बत के चक्कर जैसे किया मेरे भाई, और बगल में गाँव में शादी किया, तो मेरे भाई को चीज़ चाहा तो उसमें इतना असर पड़ा जिसका कोई हद नहीं। और कहते हैं कि अगर सभी मतलब आसपास दो ही जात का यहाँ है हमारे किशनपुर रतवाड़ा में, पहला सर्पा, दूसरा किसका गोही। क्योंकि कहते हैं कि जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है वही बनता है शेर और शेर। और हम सब तो नॉर्मल फैमिली है, नॉर्मल जात है, हमें उतना ज़्यादा जनसंख्या भी नहीं। और जब जनसंख्या कम है तो उसमें सबसे बड़ी है कि समाज के साथ मिलाव रहना सबसे बड़ी चीज़। पर वो सात्विकता जो हमारे मीठा है उसको पुनः वापस लाना, ये मेरा संकल्प नहीं है, मेरा वजह है। और इसीलिए मुझको करना है, तो करना है तो सीखना है तो मुझको भूख है। क्योंकि कुछ चीज़ का भूख, सम्मान का भूख, किस चीज़ का भूख, इमोशन का भूख। वो फटा कपड़े को हमको बदलना है, और खाली कपड़े बदलने से जीवन नहीं बदलता है। चाहे कपड़े नॉर्मल क्यों ना हो, मुझको कपड़े से नहीं पहचानना चाहिए, मेरी शक्ल से पहचानना चाहिए। मेरी पहचान सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने ये किया है, मेरी पहचान इसलिए होना चाहिए कि मेरी पहचान ना होकर मेरा फोटो भी देखें, ये बंदा ने ये काम किया है।
और ये बंदा ने ये काम नहीं किया, ये इसकी परिवार ने इसको आगे बढ़ाया, चाहे सूखी रोटी से हो चाहे जिस चीज़ से। तो पावर ऑफ कंजक्शन, पावर ऑफ सोसाइटी, हम हमारी इंग्लिश सिर्फ नॉर्मल है, नो डाउट नो क्वेश्चन, ओनली लाइफ। तो WEH बस